हेलो दोस्तों, मैं राहुल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों, एसएससी फेज 13 के 24 जुलाई से 1 अगस्त तक के जितनी भी शिफ्ट हुई है उसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आज के वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं। और हाँ दोस्तों, यह सभी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरी वॉच जरूर करिएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों, 2 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन ये एसएससी फेज 13 में, ठीक है। तो ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है, तो खुशवंत सिंह है, याद रखना है आपको। मालगुडी डेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये भी 2 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन कि मालगुडी डेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो आर के नारायण द्वारा लिखी गई है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन सा शहर सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर था, तो मुंबई था। ये भी 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। दोस्तों, 2 या 3 बार रिपीट क्वेश्चन हुए हैं ना, वही मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। तो ये भी काफी इंपोर्टेंट था, याद रखिएगा। चलिए अगला चलते हैं। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो दोस्तों संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, याद रखिएगा। 2 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। आगे चलते हैं और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आकाशगंगा के सबसे निकट स्थित सर्पिल गैलेक्सी कौन सी है। 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों, याद रखिएगा आप, ठीक है। तो आकाशगंगा के सबसे निकट स्थित सर्पिल गैलेक्सी कौन सी है, तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी, याद रखना आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चाबहार बंदरगाह से सबसे अधिक लाभ किस राज्य को होता है। 3 बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि चाबहार बंदरगाह से सबसे अधिक लाभ किस राज्य को होता है, तो गुजरात को होता है। और एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया कि चाबहार बंदरगाह है कहाँ पे, तो ईरान में, याद रखना आपको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संतोष ट्रॉफी 2023 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया था, तो दोस्तों सऊदी अरब में खेला गया था। 3 बार रिपीट हो चुका है, तीनों बार अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि संतोष ट्रॉफी 2023 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया था, तो सऊदी अरब में खेला गया था। एक बार क्वेश्चन ये पूछा था कि संतोष ट्रॉफी का फाइनल किसने जीता था, तो ध्यान रखना कर्नाटक ने जीता था। और एक बार आपसे पूछा गया था कि संतोष ट्रॉफी 2023 का उपविजेता कौन था, तो मेघालय था। तीनों क्वेश्चन आपको याद रखने, 3 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट चलते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो मंगल ग्रह कहा जाता है। 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो मंगल ग्रह कहा जाता है, याद रखना आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी, कि समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो 14 से लेके 18 तक है, याद रखना आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है। 4 बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन यही है, सबसे ज्यादा बार, ठीक है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म आपसे पूछा है, तो दोस्तों ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है, बी से ब्राजील, आर से होता है रूस, आई से होता है भारत यानी कि इंडिया, सी से होता है चाइना और एस से होता है दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों चारों बार आपसे अलग अलग क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए मैं बताऊं आपको। ब्रिक्स का नाम देके आपसे कभी पूछ ले कि एस का मतलब क्या होता है, यानी एस किस राष्ट्र को डिनोट करता है, तो दक्षिण अफ्रीका को करता है। एक बार पूछा था कि बी किस राष्ट्र को डिनोट करता है, तो ब्राजील को करता है। एक बार आई किस देश को डिनोट करता है, तो इंडिया को करता है। तो इसलिए आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए कि 5 देश का नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का मापक है। 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि HDI के मापक कौन कौन से आपको पता होने चाहिए, ठीक है। मानव विकास सूचकांक मतलब HDI होता है, ठीक है, याद रखना है आपको। तो HDI के प्रमुख घटक आपको याद रखना है, एक होता है जीवन प्रत्याशा, एक होता है शिक्षा और एक होता है प्रति व्यक्ति आय। ये 3 मापक है, इसके अलावा अगर कोई भी ऑप्शन दिख जाए गलत कर देना आप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को कौन से रंग का मेडल मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल मिलता है, आपको पता होगा, ठीक है। और 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार गोल्ड मेडल पूछ लिया, एक बार सिल्वर मेडल पूछ लिया और एक बार ब्रॉन्ज मेडल पूछ लिया, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो भी पहले नंबर पे आता है उसको तो गोल्ड मेडल मिलता है, और जो दूसरे नंबर पे आता है उसको सिल्वर मेडल मिलता है, और जो तीसरे नंबर पे आता है उसको ब्रॉन्ज मेडल मिलता है, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है। 4 बार क्वेश्चन पूछ लिया है ये, ठीक है। एसएससी फेज 13 में 4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों याद ना, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। जिले का नाम भी आपसे पूछा गया था 2 बार, और 2 बार ही आपसे स्टेट का नाम पूछा गया है, ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, देखिए
14 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, मथुरा कला का विकास सबसे अधिक किस काल में हुआ था। 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सेम क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, कि मथुरा कला का विकास सबसे अधिक किस काल में हुआ था, तो कुषाण काल में हुआ था, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, बच्चों का इलाज करने वाले डॉक्टर को क्या कहा जाता है, तो 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी, कि बच्चों के इलाज करने वाले डॉक्टर को क्या कहा जाता है, तो पेडियाट्रिशियन बोलते हैं, ठीक है। पेडियाट्रिशियन मतलब बाल रोग विशेषज्ञ। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बाल रोग विशेषज्ञ आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, आपको पेडियाट्रिशियन ही मिलेगा, तो आपको नाम याद रखना पड़ेगा ये, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जो है, सुश्री मेघा पाटकर का नाम किससे जुड़ा हुआ है। 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी, कि सुश्री मेघा पाटकर का संबंध किससे है, तो भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिड नाइट्स चिल्ड्रन उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई थी। 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है 3 बार, कि डिड नाइट्स चिल्ड्रन उपन्यास के लेखक कौन है, तो सलमान रुश्दी, याद रखना है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, तो अस्पृश्यता से संबंधित है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन एक बार यह पूछा गया था कि अस्पृश्यता का विरोध किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने किया था, याद रखना है, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने अस्पृश्यता का विरोध किया था, याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, देखिए, पोंगल भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक कृषि उत्सव है। 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी, और तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल, ठीक है। आपसे क्वेश्चन एक ये पूछा गया था कि पोंगल मतलब पोंगल कब मनाया जाता है, ठीक है, पोंगल किस प्रकार का त्योहार है, तो कृषि, ध्यान रखना, कृषि रिलेटेड है, ध्यान रखना, ठीक है। पोंगल कब मनाया जाता है, कृषि उत्सव है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, और कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु मनाया जाता है। 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं, लाडली बहना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी, तो दोस्तों लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश द्वारा स्टार्ट की गई थी, याद रखना है आपको, ठीक है। मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा लाडली बहना योजना स्टार्ट की गई है, ये भी 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, भारत में संघ और राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन किस अनुसूची में हुआ है। 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, तो 7वीं अनुसूची में भारत में संघ और राज्यों के बीच अधिकारों को विभाजन हुआ है, याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, मीमांसा किससे संबंधित है, तो दोस्तों मीमांसा वेदों के कर्म कांडों और यज्ञों की व्याख्या से संबंधित है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है। 2 बार क्वेश्चन आ चुका है ये भी, कि गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी, याद रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, देखिए विश्व खुशहाली रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, तो दोस्तों विश्व खुशहाली रिपोर्ट के बारे में 5 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप सर्च कर लेना, किसी भी बड़े से बड़े यूट्यूबर की वीडियो देख लेना आप, यानी कि टीचर की वीडियो देख लेना, मैं एकदम राइट सच बोल रहा हूँ कि 5 बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, एसएससी फेज 13 में है, कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, ठीक है, आपको नाम याद रखना पड़ेगा ये, कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क विश्व खुशहाली रिपोर्ट प्रकाशित करता है, ठीक है। आगे चलते और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था, तो दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, 2 बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था, तो नई दिल्ली है, और एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था, तो 2018 में आयोजित किया था, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रहेंगे, क्योंकि ईडीक्यूटी क्या है, गांजा पी के बैठी है, मैं बताऊँ आपको, ठीक है, गांजा चरस सब फूक चुके हैं क्योंकि रिपीटेड कर रहे हैं क्वेश्चन को, इसलिए एसएससी सीजीएल एमटीएस और सीएचएसएल वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एसएससी फेज 13 का पेपर, क्योंकि पहला ही पेपर कराया ये, ठीक है, ईडीक्यूटी ने। इसलिए मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो आपको गेम्स नहीं भूलना, ठीक है, और बुक्स एंड ऑथर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, ठीक है, बुक्स एंड ऑथर भी पढ़ना है आपको, ठीक है। और करंट बताऊं मैं तो करंट लास्ट के 6 महीने की करंट आपसे पूछी जा रही है, ठीक है, तो आपको, और ये कि पोंगल, ये ना, ये कि जो उत्सव है उत्तर भारत के जो उत्सव है और दक्षिण भारत के जो उत्सव है, ये भी काफ़ी पूछे जा रहे हैं, अधिकतर दक्षिण भारत के उत्सव पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। और योजना से भी क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है, योजना से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए आपको इन टॉपिक पे तो ज़्यादातर फोकस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम ऐसे टॉपिक्स लाते रहते हैं आपके लिए, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।